हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आपकी आवाज नहीं है, जोर से लगना चाहिए कि बैठे हुए हैं। हालेलुया। दूसरा रह जाओ, चारों साथ इधर सामने खड़ा कर। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ूंगा, इस वचन को सुनना ध्यान से। आज परमेश्वर बहुत अच्छा आपसे बात करेगा। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नी में से एक स्त्री एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि वे दोनों पुत्रों को अपना दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसनी से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तो अपने बेटे समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वह तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उड़ेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उसे तो अपने पुत्रों समेत अपना निर्वाह कर। सब बोलो आमीन। उसने कहा, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक औरत किसके पास आई? एलीशा के पास आई। उसने कहा, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक एलीशा के पास आई और कहा कि मेरे घर में कर्जदार आई है, जिनका मेरे पति ने कर्जा लिया था वो मेरे घर में आई है। कृपा करके तो मुझे छुड़ा दे परमेश्वर के दास होने के नाते। उसने कहा, तेरे घर में कितने बर्तन है? वो सब लिया और कुछ बर्तन ना लाना, अपने पड़ोसी के घर से भी सारे बर्तन लेके आ जा। और जो वो बर्तन लेके आई और एलीशा के पास रख दिया, तो बाइबल का वचन बताता है उसने बोला कि थोड़ा सा तेल एक बर्तन में डालना और खुद सारे बर्तन भर जाएंगे। और बाइबल में लिखा, वो बर्तन लेके आई एलीशा के पास। उसने कहा, अपने घर में द्वार को बंद कर और सारे बर्तनों को तेल से भर देना। पहले थोड़ा तेल डालना, वो खुद भर जाएंगे। क्योंकि उस औरत के ऊपर कर्जा था और कर्जा उतारने के लिए उसके घर में आए हुए थे और कहा, अगर तूने हमारा कर्जा वापस नहीं दिया जो तेरे पति ने हमसे लिया था, तो तेरे बच्चों को गुलाम बनाएंगे और हमारे खेतों में वो गुलामी करेंगे। हमारे वो दास, मैं उनको दास और दासी बनाऊंगा, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियों को। और कर्जे के कारण उस औरत के दिमाग पे बोझ आया, स्ट्रेस आया और उसने परमेश्वर की ओर देखा। परमेश्वर के दास के पास गई और उससे कहा कि मेरे घर में कर्जे वाले मेरे घर में आए हैं। आप कहते हैं कि तेरे बच्चों को गुलाम बनाएंगे, तो कृपया करके मेरा कर्जा उतरवाने में मेरी हेल्प कर। उसने कहा, जा अपने बर्तन लिया और अपने पड़ोसी के भी बर्तन लिया। इसको बंद कर देगा। पड़ोसी के भी बर्तन लिया और बाइबल में लिखा, जब वो बर्तन लेके आई तो उसने कहा, सारा तेल उसमें भर देना। और तेल भरते भरते इतना भर गया, उसने कहा, जा और बाजार में बेच दे और जब तुम तेल को बेच देगी और जो पैसा बनेगा अपना कर्जा भर देना। और बाइबल में लिखा, वो ऐसे ही उसने किया और तेल बिक गया, आधा पैसा भी बिक गया और इस तरह से वो अपने कर्जे से आजाद हुई। यीशु मसीह के नाम में। किसके नाम में? यीशु मसीह के नाम में वो अपने कर्जे से आजाद हो गई। देखो, एक विधवा औरत को पता है कि मेरा कर्जा उतारने के लिए मेरा पड़ोसी काम नहीं आएगा, मेरे रिश्तेदार काम नहीं आएंगे। उसको पता है कि मैं अगर किसी की ओर मुंह देखूंगी तो कोई अपना पैसा मुझे नहीं देगा और मेरा कर्जा से मुझे आजाद नहीं करेगा। वो औरत परमेश्वर के दास के पास गई और उससे कहा, मेरी हेल्प कर दे। और बाइबल के वचन में लिखा, उसका दास ने कहा, मैं तेरी हेल्प जरूर करूंगा। जहाँ अपने पड़ोसी के जितने बर्तन तुझे लाने लिया, अपने घर के बर्तन भी तो सारे लिया ना, बाल्टियां में तो बाल्टियां भी लिया ना। और बाइबल में लिखा, वो सब कुछ ले आई और उसने कहा, थोड़ा सा तेल एक बाल्टी में डाल देना, वो खुद सारी बाल्टियां भर जाएंगी, सारे बर्तन भर जाएंगे और तेल इतना ओवरफ्लो होगा कि तुम बाजार में जाके उसको फेंक के आएगी और तो अपना पैसा उसको देगी और तो इस तरह से अपने कर्जे से
आज तो कुछ लोग कर्जा लेते हैं अपना घर बनाने के लिए, कुछ लोग कर्जा लेते हैं अपनी बेटी और अपने बेटे की शादी करने के लिए, कुछ लोग कर्जा लेते हैं अपनी जमीन खरीदने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी दुकान को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो भूल जाते हैं कर्जा एक दुष्ट आत्मा है। जब एक व्यक्ति के ऊपर कर्जा आ जाता है तब उसको प्रेयर में उसका दिल नहीं लगता, जब एक व्यक्ति के ऊपर कर्जा आ जाता है तब उसका वचन में दिल नहीं लगता, तब उसका प्रार्थना में फास्टिंग में दिल नहीं रखता। क्यों? उसके दिमाग में कर्जा आ चुका है और कर्जा एक दुष्ट आत्मा है, बाइबल बताती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपना पैसा ब्याज पे ना देना, अपनी कमेटियां मत चलाना। ऐसा ना हो कि तो अन्य जातों की तरह तू भी फंस जाए और तू भी शैतान का शिकार हो जाए। मैंने लोगों को देखा जिनके सिरों पे कर्जा है, जिनके दिमाग में इतना बड़ा बोझ बैठा है, जिन्होंने किस्त भरनी है अपने जमीनों की, अपने घरों की, अपने कामों की, उनकी जिंदगी किस तरह से चल रही है। इसलिए इस औरत के ऊपर भी क्या था? कर्जा था। और सोच के देखो तो क्योंकि पुराने नियम में ये होता था जिस बंदे ने कर्जा नहीं दिया उसके बच्चों को गुलाम बना दिया जाता था, वो खेतों में नौकरी कराते थे जब तक वो कर्जा ना भर देते थे। और आप जानते हो वो औरत अकेली थी, पति मर गया तो वो कहां से पैसा लेके आते हैं? लेकिन उसको याद आया कि परमेश्वर का एक दास है, वो दास के पास गई, उससे दुहाई दी, उसके सामने हाथ जोड़े और बाइबल में लिखा इस तरह से उसने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे कहा जा तेरे बर्तनों में तेल आ जाएगा। और तेल इतना आया कि तेल ओवरफ्लो हुआ और वो बेच के आई और उस कर्जबांधों का उसका मुंह बंद करा और अपने बच्चों को छुड़ाया और खुद भी अपने स्ट्रेस से आजाद हो गई। हाँ या ना? मैंने लोगों को देखा है, इसलिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि कभी भी जब मैंने अभी थोड़े दिन पहले जब एक व्यक्ति की जिंदगी में कर्जा हो रखा था, उसको दूध वाले का पैसा देना था, उसको अपने घर का रेंट देना था, उसको बच्चों की फीस का रेंट पे करने फीस भरनी थी और उसके पास इतना कर्जा था कि जब उसकी सैलरी एक दिन लेट आई तो अगले दिन वो फांसी खा के मर गया। एक दुष्ट आत्मा है, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। और मसीह लोगों को कर्जा ध्यान से लेना पड़े, जो नहीं दे सके। लोग सोचते हैं कि चलो चिंता में ले लेते हैं, हाँ कि चलो हम ले लेते हैं, हम अपना काम करेंगे, हम जमीन खरीद लेंगे, दुकान चलाएंगे, बिजनेस चलाएंगे, हम कोठी पालेंगे, लेकिन भूल जाते हैं बाद में फिर तुम परमेश्वर से दूर भी होंगे, बाद में वो बोझ एक पत्थर के समान तुम्हारे दिमाग में बैठा भी रहेगा, फिर तुम्हारे लोग खुश, तुम्हारे बच्चे भी अच्छे नहीं लगेंगे। क्यों? सिर में एक ही बात चल रही होगी, कर्जा। इसलिए दुष्ट आत्मा है। तो आप अपनी जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार जोड़ो कि मैं कर्जा नहीं लूंगी, मैं वेट करूंगी अपने कामों का बनने का, मैं वेट करूंगी अपने घर का बनने का, मैं वेट करूंगी इस चीज को खरीदने का, मैं वेट करूंगी इस चीज का। क्योंकि एक बार आपको पता कर्जा हो गया फिर आपको रोटी का पैसा भी निकालना मुश्किल हो जाएगा, फिर आपका बीज बोना भी मुश्किल हो जाएगा, परमेश्वर के साथ फिर आपका दिल भी नहीं लगेगा। क्यों? ये दुष्ट आत्मा है, इसके ऊपर कर्जा हो गया था। और सोच के देखो वो विधवा थी, वो अगर अपनी किस्त भी भरती तो वो सालों तक उसको चुका नहीं पाती, लेकिन जब वो परमेश्वर की ओर उसने देखा, जब वो उसके दास की ओर गई, हाथ जोड़ा और कहा मुझे कर्जे से छुड़ा दे क्योंकि मेरे बच्चे गुलाम बन जाएंगे और वो जैसा चाहेंगे वो वैसा करेंगे। और बाइबल में लिखा क्योंकि जब इंसान के ऊपर कर्जा हो जाता तो उसके ऊपर पता वो ज्यादा पैसे वसूल करते थे, जिसको आप ब्याज बोलते हो कि हाँ 5% पे पैसा लिया, 10% पे पैसा लिया, उसका 50% देना पड़ेगा। और बाइबल में लिखा इस वजह से उसके दिमाग में स्ट्रेस चढ़ गया था, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर के दास ने उसको छुड़ाया, उसकी हेल्प करी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का दास जानते थे एक दुष्ट आत्मा है। अच्छे भले लोग जो खेती बाड़ी करते थे, जो बच्चों को पढ़ाते थे, जो अपनी दिहाड़ी से पैसे लेके आते थे, उन्होंने गलती से कर्जा ले लिया। बच्चों की शादी में किसी ने 2 लाख चक लिया, किसी ने 15 लाख चक लिया, किसी ने 20 लाख चक लिया। फिर बाद में फिर रो रहे हैं, बाद में फिर 5 लाइन में खड़े हैं, डिप्रेशन की लाइन में खड़े हैं, फिर लोगों से प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने नहीं कहा तुम कोई भी चीज कर्जों पे लो और बाद में तुम्हारे हाथ बन जाए। हाँ या ना? लोगों को मैंने देखा है कर्जा लेने के बाद लाइफ बिल्कुल खत्म होगी, स्पॉइल होगी, डेड होगी, कहीं के नहीं है, फिर कभी भी जेब गर्म नहीं रहती। क्यों? परमेश्वर के लिए कभी हाथ नहीं खुलता। क्यों? परमेश्वर के लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाते।
परमेश्वर ने मना किया था, लेकिन लोग कभी भी नहीं माने। देखो इस औरत को देखे, परमेश्वर के सामने गई, उसके दास के सामने गई, छुड़ाया परमेश्वर के दास ने, छुड़ाया परमेश्वर के दास ने, क्योंकि वो जानता था। आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। नहमीया की पुस्तक 5 उसका 2। मैं आपको एक वचन दूंगा और इस वचन को सुनने के बाद आपको मालूम होगा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो भजन संहिता 15 उसका 5। 15 उसका 5 निकालेंगे और इसमें देखेंगे क्या लिखा। जो अपना रुपए ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, वो आशीषित व्यक्ति है। सब बोलो आमीन। नेहमिया के समय क्या हुआ था, उसके भाई बंधुओं ने उसको जब राजा ने टैक्स बढ़ा दिया था, जब वहां के राजा ने टैक्स बढ़ा दिया था और खाने के लिए फिर अन्न नहीं मिला था, तो उन्होंने अपने खेत को, अपने ताक की बारी को गिरवी रख दिया अपने ही भाइयों के हाथों और उन्होंने वसूलना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने नेहमिया को बताया, नेहमिया ने कहा शर्म आनी चाहिए, तुम्हें कर्जे पे इतना पैसा वसूल कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहोवा इसके विरुद्ध तुम्हारा लेखा लेगा। और बाद में नेहमिया ने उनकी जमीन को छुड़वाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था अगर कर्जा नहीं उतरा तो उनके बच्चों को ले जाएंगे, गुलाम करेंगे। आमीन। चाहे यहाँ पे बिजनेसमैन हो, चाहे यहाँ पे एक बहन बैठी हो, भाई बैठे हो, चाहे आप दुकान वाले हो, चाहे आप बिजनेस करने की सोच रहे हो, चाहे आप बच्चों की शादी पैसों पे, लेकिन आपको ये याद रखना है क्या आपको परमेश्वर इस बात की इजाजत देता है। इसलिए वचन में लिखा था अपनी समझ से कर्जा मत लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना, वो तेरे लिए एक एक चीज को मुहैया करेगा, क्योंकि वो यहोवा यरी है, वो तो एक एक चीज को मुहैया करेगा। अगर कोई चीज चाहिए, वेट करो, पैसे को क्या करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करके उसको लो उस चीज को, क्योंकि आपको पता कर्जा होने के बाद इंसानों की हालत मैंने देखी, डेड होते हैं, सारी अंधेरी रातें होती हैं, घटियों की रातें होती हैं, ना वो अच्छे से खा सकते हैं, ना वो अच्छे से बैठ सकते हैं, ना 24 घंटे निराशा में डूबे रहते हैं। क्यों? पहले एक कर्जा चढ़ा हुआ है, ऊपर से पति नशे कर रहा है, उसे ऊपर से बच्चे नशे कर रहे हैं, उसके दिमाग में एक ही बात रह जाती है, एक कर्जा तो था, बाद में इसका लेना, उसका देना, इसका लेना, जो पे बैठ के भी यही दिमाग में चलता है। और बाद में शैतान बोलता है इससे बढ़िया तो मर जाए तो ठीक है। और ये दुष्ट आत्मा जो एंड में काम करती है। इसलिए मैंने आज तक कोई कर्जा नहीं लिया, मैं फ्री हूँ, किसी का 1 रुपया नहीं देना, फ्री हूँ। कोई चर्च ने, कोई टेंट, कोई कुछ भी कर्जे पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग फंसे पड़े हैं, बहुत सारे लोग 10 सालों से कर्जा उतार रहे, 5 सालों से कर्जा उतार रहे, लेकिन नहीं उतरा। क्यों? अब बोल रहे कि फंस गए, जिनके पीछे कर्जा लिया आज वही हमारे नहीं है, जिनके पीछे हमने इतना सब कुछ करा वही हमारे नहीं है। अब EMI भर रहे हैं, अब ब्याज भर रहे हैं, कमेटियां पा रहे हैं। क्यों? और ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं होती, लेकिन हम तो उस समय अपनी समझ से चलते हैं, अपने दिमाग से चलते हैं, बुद्धि से चलते हैं, जो हमें अच्छा लगता है हम वो करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं आगे जाके यही कर्जा तुम्हें डिप्रेशन में लेके चला जाएगा, तुम्हें वेंटिलेटर में लेके चला जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हाँ या ना? इसलिए परमेश्वर ने कहा कर्जा लेने से पहले परमेश्वर से पूछना परमेश्वर से क्या खुदा मैं लूं या ना लूं। परमेश्वर आपको कभी मना नहीं करेगा, कहता नहीं, ये काम शैतानी है। जब आप ले लेते हो बाद में आप फंसते हो, जब आप ले लेते हो बाद में आप सुख को देखने के लिए तरस जाते हो, जब आप इसको ले लेते हो फिर आप अपने कभी आप जानते रिश्तेदार के भाई जैसे जब आप बोलते हो कि मेरे कर्जे में मेरी हेल्प कर दे, वो भी आपको मना कर देंगे। क्योंकि आप खुशी में ले लेते और बाद में दुखों में उसको काटना पड़ता है। इसलिए आपने इन चीजों में नहीं पड़ना। आपको सुख की रोटी मिल रही है वही बहुत है, नमक की रोटी मिल रही है वही बहुत है, कोई बात नहीं। आज झुकी है, थोड़ा पैसे इकट्ठा करो, वो मकान बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। 2 साल एक्स्ट्रा लगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तो इसलिए मैंने लोगों को देखा पानी के लिए भी कर्जा ले रहे हैं, बिजली के बिल को भरने के लिए भी कर्जा ले रहे हैं, जमीन खरीदने के लिए भी कर्जा
कर्जा ले रही है, बनाने के लिए भी कर्जा ले रही है, बच्चे को फौरन भेजना उसके लिए भी कर्जा ले रही है, हर चीज के लिए कर्जा। और बाद में फिर लाइन में लगे डिप्रेशन की, क्यों? हाय मेरे को कर्जा ही नहीं उतरा। चाचा में कर्जा लेना और बाद में दुखों को देखना, ये सबसे बड़ी बुरी बात है। परमेश्वर की गलती नहीं है, उसने अपनी समझ का सहारा ना लेना। तूने अपनी समझ से सब कुछ करा, तूने अपनी समझ से अपने जीवन को बिताया, तूने समय को बिताया, तूने मेरी उपस्थिति में चल के मुझसे पूछा नहीं, तूने परमेश्वर के वचन से सलाह नहीं ली, अब बाद में जाके तुझे दुख देखना पड़ा। आमीन। तो आज से एक बात याद रखना कि मैं कभी भी परमेश्वर कर्जा न लूं। एक दास था, एक राजा था, एक को उसने 50,000 रुपए देना था, उसे एक से उसने 50,000 लेना था, एक से और उस 50,000 वाले ने आगे 2,000 किसी से 200 दिनार लेना था। उसका 50,000 था, वो राजा के पास गया, राजा ने बोला मेरा पैसा दे वरना तेरी पत्नी को बेच दूंगा, बच्चों को बेच दूंगा, सब चीजों को बेच दूंगा अगर तूने मेरा पैसा नहीं दिया। उसने कहा गुरु मुझे माफ कर दे, स्वामी मुझे माफ कर दे, प्रभु मुझे माफ कर दे, मेरे पास पैसा नहीं है, चुकाने के लिए किस्त नहीं है, मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरे हाथ टाइट पड़ा है, मेरे सब खेत बिक गए, सब जमीन बिक गई, मेरा घर बर्बाद हो गया, कृपया करके मुझे माफ कर दे। उसने माफ कर दिया, उसका कर्जा तुझे माफ कर दिया। लेकिन उसने आगे जिससे लेना था उसको गिरवान पकड़ा, उसको कहा मेरा कर्जा दे वरना तुझे मार दूंगा। और जब ये बात राजा को पता चली तो बड़ा दुखी हुआ और उसको कहा फिर से उसको पकड़ लो। मैंने उसका माफ करा, उसने आगे माफ नहीं करा। आपको समझ रहे हो? तो कोई भी बंदा चाहे तुम्हारा सगा क्यों ना, तुम्हारे साथ चर्च में क्यों ना बैठो, आप किसी से लेके देखो, वो आपको निकाल लेगा, 10 रुपए छोड़ देगा वो। बैंक वालों को आपने देखा होगा कि हमने लोन भरा जी, किस्त भरी जी, हमने ये लिया था, फ्लैट के लिए पैसे लिए थे, मकान के लिए पैसे लिए थे, 5 रुपए बच गए तो 5 रुपए बाद में तुम्हें 10 साल बाद आते हैं 50,000 हो के। बंदा बोला है ये क्या हो गया, उन्हें तो 5 रुपए छोड़े थे, बैंक ने नहीं छोड़े आपके ऊपर। आप समझ रहे हो कि नहीं? आप एक स्ट्रेस में जा रहे हो, आप एक गड्ढे में जा रहे हो, आप गिरोगे बड़ी जल्दी, एक दुष्ट आत्मा को खुद बुलाओगे जब आप कर्जों पे लोगे। कोई बात नहीं, शादी करनी है थोड़े में कर लो, घर बनाने हैं थोड़े में बना लो, एक के बाई एक और कमे ये जो जिनका दिमाग खराब, मैंने अभी देखा अपनी एक चर्च में बंदे ने शादी में 2 लाख कर्जा ले लिया और बाद में अब रो रहे हैं, कहते हैं हाय कैसे करे। तो आप समझ रहे हो, कर्जा लेने के बाद दुष्ट आत्मा को आप बुलाते हो तो कभी मत बुलाओ। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, नीति वचन 28 उसका 8 क्या कहता है? नीति वचन 28 उसका 8 उसमें लिखा जो अपना धन ब्याज आती वड्डी से बढ़ाता है वह उसके लिए बटोरता है जो कंगालों पर अनुग्रह करता है। सब बोलो आमीन। उसने कहा जो ब्याज पे पैसा चलाता है, उसने कहा परमेश्वर उसे नफरत करता है। जो लोगों के खाल खींच लेता है, पसीना खींच लेता है, ब्लड की कमाई खींच लेता है, उनके मेहनत दुखों से वो जो कमाते हैं और बाद में ब्याज भरते वो मर जाते हैं, परमेश्वर का मैं उनसे नफरत करता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने उनको अनुग्रह दिया। लेकिन तुम लोगों ने इतना ब्याज पे इतना चला दिया कि अब वो रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता आप ब्याज पे पैसा लो, परमेश्वर नहीं चाहता आप कर्जे जैसे बीमारियों में अन्य जातियों की तरफ फंसो, बाद में फांसी लगा रहे हैं, बाद में अपने रिश्तेदारों से लड़ रहे हैं, अपने बाप से लड़ रहे हैं, बाद में प्रॉपर्टी के लिए फिर बाद में कोर्ट कचहरी हो रही है। क्यों? सिर्फ कर्जे के कारण। उसको नींद भी नहीं आती, जिनको कर्जा होता है वो निराशा में डूबे रहते हैं, वो यही सोचते हैं चर्च में बैठे रहेंगे, यही सोचेंगे कि कब हम इस चीज से निकले। और मैं आपको बता रहा हूँ आज तुम्हारे कर्जों से बाहर आने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। जिसपे भी जितना आज ये हवा उसके सोते लेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसने कहा जब उसने कहा ब्याज से जो बढ़ती से जो कंगालों से कहता ज्यादा ब्याज करके पैसे लेते हैं 10 पे 15 पे, इसलिए बैंक से भी मत लो, लोगों से भी मत लो, रिश्तेदारों से भी मत लो, थोड़ा लो, अपना कमाओ, अपनी मेहनत करो, अपना काम करो। एक टाइम आएगा तुम उनसे, क्योंकि मैंने लोगों को देखा तो 2 लाख रुपए हो गए, बाद में फिर वो रो रही है, बाद में चीख रही है, चिल्ला रही है, बाद में उसका दिमाग हिल
मिल गया, बाद में प्रेयर में दिल नहीं लग रहा, वचन में दिल नहीं लग रहा, बाइबल क्या कह रही है उसको कोई मतलब नहीं, बाद में प्रार्थना नहीं हो रही है, विनती नहीं हो रही है, बाद में परमेश्वर से एक ही बात कि कर्जा उतर जाए, कर्जा उतर जाए, कर्जा उतर जाए। हाँ, एक तो ऊपर से कर्जा चढ़ा हुआ है, दूसरा दुकान का देना है, तीसरा रेंट देना, चौथा बिजली का बिल, ये बिल, वो बिल, बैंक का लोन, किस्त का लोन, व्हीकल का लोन। तो इन्हीं चीजों में बंदा फंस जाता है और दुष्ट आत्मा इसी बात को अटैक का कारण बना देती है। हाँ, बड़े बड़े खेत मैंने देखा, बड़े बड़े जो खेत चलाने वाले वो मर गए, बड़े बड़े किसान मर गए, बड़े बड़े लोग मर गए, सिर्फ एक के कारण कि बड़ा कर्जा था हमारे ऊपर, कंपनियां डूब गई कर्जे के कारण, देश डूब गए कर्जे के कारण। कर्जा एक दुष्ट आत्मा है। आमीन। और जब आप इस चीज से बाहर आना चाहते हो तो आज परमेश्वर से फैसला लेना, आज मुझे आजाद कर दे, उसके बाद मैं कभी हाथ नहीं पाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर आज जैसे इसकी सुधी ली विधवा की, आज वो तुम्हारे लिए यीशु मसीह के नाम में, और रिसीव करके जाना और ये साल कर्जे को उतरने का होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तैयार हो कि नहीं? जब परमेश्वर मिस्र से इस्राएलियों को निकाला था तो इसलिए निकाला था ताकि मैं उनको अपनी बाचाओं के प्रॉमिस लैंड में लेके जा सकूं। वो इसलिए निकाला ताकि उनको मैं गुलामी से छुड़ा सकूं, वो अपने खुद के देश में जा सके, वो अपने खुद के जमीन के मालिक हो, वो खुद के बादशाह, खुद के राजाओं, खुद के राजकुमारों, खुद की खेती करे, खुद का उनका स्कूल हो, खुद का उनका कॉलेज हो, वो बिना स्ट्रेस के रहे। इसलिए परमेश्वर ने उनको निकाला। जब उनको देखा परमेश्वर खेतों में काम करा रहे हैं, ईंटों के लिए काम करा रहे हैं, दीवारा बनवा रहे हैं, दीवार बनवा रहे हैं, बहुत बुरी कंडीशन थी। जब परमेश्वर ने उनको देखा, उनके बच्चे तक उनकी गुलामी में थे, और परमेश्वर ने इसी बात को कि ये तो कर्ज के नीचे है, शैतान के नीचे है, गुलामी के नीचे है, इनके बच्चे भी गुलामी के नीचे। परमेश्वर ने कहा मैं इनको छुड़ाऊंगा, और बाइबल में लिखा मूसा को परमेश्वर तैयार करा और मूसा को परमेश्वर मिस्र में भेजा, और मिस्र में से वही 6 लाख प्लस लोगों को निकाल के ले गया और खुद के देश में बचाया। आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनका कर्जा देख लिया था, परमेश्वर ने उसकी स्ट्रेस देख लिया था, परमेश्वर ने उनके आंसू देख लिया था। वो खेती थे अपने दिल में, वो खेती थे, वो रोते थे कि हाँ हमें सिर्फ यहाँ पर रोटी मिल रही है, कोई जोड़ा नहीं हमने इतने सालों से, कोई इकट्ठा नहीं करा हमने इतने सालों से, हमारे कपड़े नहीं आ रहे, हमारे जूते नहीं आ रहे, हमारे पे गुलाम हम पूरी तरह से बन चुके हैं। और यही बात परमेश्वर को दिखी, इस विधवा को परमेश्वर ने छुड़ाया, उसी तरह मिस्र को छुड़ाया, जो इतने लाखों की तादाद में कर्जे के नीचे थे, उनकी जमीन पे रह रहे थे, उनका खा रहे थे, उनका पी रहे थे, और परमेश्वर चाहता था मेरे लोग कभी भी कर्जे में ना रहे। हाँ या ना? परमेश्वर चाहता मेरे लोग कर्जे में ना रहे, मेरे लोग आंसुओं में ना रहे, मेरे लोगों का हाथ भट्टी में ना हो, ये नाम खराई में ना हो, ये जूती के नीचे काम नहीं करेंगे, इनको पूछ नहीं मैं ठहराऊंगा, इनको मैं सिर ठहराऊंगा, इनकी आशीष ओवरफ्लो होगी, ये खुद के राजा और राजकुमार हो गए, राजकुमारी होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। देखो परमेश्वर ने छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया? क्यों लेके आता है परमेश्वर आपको मिस्र से? क्यों परमेश्वर ने आपको समुद्र के बीच से पार करा? परमेश्वर ने क्यों खुदावन ने बादशाहों के देश में आपको पहुंचाता है? क्यों उसने आपको खेती मन से चंगा करता है, गड्ढे से निकालता है? क्यों परमेश्वर आपको चुनकर एक कॉलिंग देता है? वो इसलिए ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को अपने लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन लोग सेल्फिश है, लोग परमेश्वर के लिए आगे नहीं आना चाहते, लोग परमेश्वर से बात नहीं करना चाहते, वो बिजी हो चुके अपने बिजनेस में, वो बिजी हो चुके अपनी संसार की लाइफ में, वो बिजी हो चुके अपने रिश्तेदारी में, वो बिजी हो चुके अपने दोस्तों में, वो बिजी हो चुके हैं फॉरेन जाने के लिए, वो बिजी हो चुके अपनी स्टडी के लिए, वो बिजी हो चुके हैं सिर्फ अपना देखने के लिए, और बाद में वो पेट के दर्द लेके चर्च में आते। क्यों? परमेश्वर नहीं चाहता आप कर्ज के नीचे रहो, लेकिन लोगों को लगता है कि परमेश्वर से अलग रह के हम सब कुछ कर सकते हैं, फलवंत रह सकते हैं, शादियां कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर की जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर सेल्फिश लोगों को देखता है और बाद में शैतान उनको पकड़ता है। देखो लाखों लोग कर्जे के नीचे थे, लाखों लोग, आज भी लाखों लोग कर्जे के नीचे, आज भी कर्जे के नीचे। परमेश्वर नहीं चाहता दुष्ट आत्मा से लोग मरे। लोग बोलते हैं मेरा सब कुछ ठीक है, घर भी ठीक है, परिवार भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है, लेकिन 26,000 रुपए आ रहा है, वही किस्तों में उड़ रहा है, वही लोन में उड़ रहा है, वही व्हीकल के लोन में उड़ रहा है, कोई जमा नहीं करा, कभी रेंट में जा रहा है, कभी बिल में जा रहा है। क्योंकि उन्हें जोड़ा नहीं।
और इस वजह से शैतान आया। अब डिप्रेशन में है वो लोग, स्ट्रेस में है वो लोग, चिंता में वो लोग, कमा नहीं सकते, परमेश्वर का प्यार छोड़ दिया। क्यों? कर्जे के कारण, इतना बोझ आने के कारण, सिर पे पत्थर रखने के कारण। अब इधर देखते हैं कोई सहायता नहीं करता। अब चाचा का लड़का भी भाग रहा, बुआ का लड़का भी भाग रहा, कोई हेल्प नहीं कर रहा। और आज यहोवा की ओर देखना, तुम्हारा छुटकारा आज उतरेगा मिस्र से यीशु मसीह के नाम में, और यहोवा तुम्हें अपने घरों में पहुंचाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो मिस्र में नहीं रखना चाहता तुम्हें, वो नहीं चाहता कि तुम बीमारियों में रहे, वो नहीं चाहता कि तुम उसी पत्नी के साथ घूमते रहे, उसी नेगेटिव रिपोर्ट के साथ घूमते रहे, वही धक्के खाते रहो, लोगों के ताने सहते रहो। परमेश्वर चाहता है तुम खुद के राजकुमार राजकुमारी हो, तुम खुद के बादशाह, खुद के मालिक हो, खुद के स्वामी हो, तुम्हारे नीचे स्टाफ काम करे, ये परमेश्वर चाहता है। आमीन। लेकिन शैतान क्या चाहता है? छुट्टी के नीचे रहो, लोगों कर्जों के नीचे रहो, बातों के नीचे रहो, ताने को नीचे रहो, बेइज्जतियों के नीचे रहो। रिश्तेदार आए तो बेइज्जती करके चले जाए। कर्जा लेने वाले 4 लोगों में बैठ भी नहीं सकते। आज आपको पता कितने फोन उनको काटने पड़ते, आपको पता कितनी जगह से भागना पड़ता। अच्छा ये वाले आगे, मैं इधर से बात करूं, बीपीओ की गोलियां खानी पड़ती है उन लोगों को। हाँ या ना, मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं? बीपी की गोली खानी पड़ती है। कभी बार तो बेहोश भी हो जाते हैं, क्योंकि बाद में दुकान वाला फोन कर रहा है, राशन वाला फोन कर रहा है, बिजली वाला फोन कर रहा है, ये फोन कर रहा है, फिर बैंक वाले फोन कर रहे। क्यों? क्योंकि आपने कर्जा लिया, परमेश्वर से नहीं पूछा, परमेश्वर की सलाह नहीं ली, परमेश्वर का बोला नहीं कि परमेश्वर मैं कर्जा लूं या ना लूं, और इस वजह से आप निराश हो। हालेलुया। तैयार हो कि नहीं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? उसने क्या कहा? कर्ज मत लेना, कर्जा मत लेना, क्योंकि जब तू कर्जा ले लेगी तो एक स्ट्रेस में आ जाएगी, तो एक बीमारी में आ जाएगी। हालेलुया। उसने कहा पैसा ब्याज में मत देना। उनको भी परमेश्वर ने सिखाया कि चाहे तुम मसीह है, चाहे तेरे पास पैसा हो चुका है, चाहे तू लाखों में खेल रहा है, लेकिन ब्याज पे पैसा मत देना, क्योंकि जब आप उनसे ब्याज नहीं भरा जाएगा, वो मौत की ओर जाने का फैसला करेंगे। वो फैसला करेंगे कि हम फांसी खा के मर जाएं, वो फैसला करेंगे कि हम भाग जाएं। बाद में आपको एक श्राप मिलता है, आपके बच्चों को एक श्राप मिलता है। हालेलुया। तो ऐसे श्राप में हमें जीना नहीं, ऐसी चीजों में हमें अलग रहना है, और परमेश्वर आपको आपके कर्जों से आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो अनुग्रह देगा आपको। आमीन। मैं देख रहा था मिस्र में इतना दबाव था उनके ऊपर कि वो बाहर नहीं आ सके। वो 450 साल की गुलामी में थे, कर्जे के नीचे थे, राजा के नीचे थे, उनके खेतों में निर्भर थे, पेट उन्हीं के उससे भरते थे। बाद में कोई पोजीशन नहीं थी, खुद का कोई देश नहीं था, खुद का कोई नाम नहीं था, कोई वंश आगे नहीं जा रहा था, कोई सेटलमेंट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, समझ सारी राजा की थी, उसी के नीचे थे। परमेश्वर ने कहा बहुत गलत हो रहा है, और परमेश्वर भी आजाद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुहाई नहीं दी। और बाइबल के जितने पढ़ते उनको पता है, जब उन्होंने यहोवा को दुहाई दी, यहोवा ने अपने नबी को तैयार करा, और मूसा गया, और मूसा अकेला कर्जों से छुड़ा के वापस आया। आज आप अपने कर्जों से आजाद होने वाले यीशु मसीह के नाम में तौबा कर लो कि कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा। बाद में बीपी की गोली खानी पड़ेगी, बाद में दुष्ट आत्मा के अंदर आना पड़ेगा, फिर वो आपको देखना। हालेलुया। लोगों का जुलूस बन जाता है, मैंने देखा है। यार इतना पैसा कमाया सारा, कोई दूध वाला फोन कर रहा है, कभी ये बिजली वाला, कभी ये रेंट वाला, कभी ये वाला, कुछ नहीं जुड़ा। बाद में रो रहे हैं, बाद में चीख रहे हैं, डिप्रेशन में है, दुख में है, घटी में है, बीच नहीं दे पा रहे, फिर प्रेयर में दिल नहीं लग रहा, फिर लाइन में खड़े कर्जों की ले हैंड में। क्यों? क्योंकि हमने पूछा नहीं परमेश्वर से, हमें बात नहीं करी। अन्य जातियों की तरह मत करना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मिस्र और इस्राएल में मैं फर्क रखता हूं, उनके कामों में तुम्हारे कामों में फर्क है। तुम ज्योति की संतान हो, वो अंधेरी की संतान है। वो परमेश्वर को, उसने कहा तुम परमेश्वर जीवते परमेश्वर को मानते हो तो उसकी बात को भी मानो। परमेश्वर ने कहा तुम खुद के देश में जाओगे जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती होगी, जहाँ शहद की नदियां बहती होगी, तुम खुद के सोते होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सुख देना चाहता है परमेश्वर तुम्हें। हालेलुया। जो खुदा के दूर है, जो परमेश्वर से दूर है, आज देख लो चाहे जितनी मर्जी ठंड है, मैं एक भी ठंड में चर्च मिस नहीं करता, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, नेवर। आमीन।
परमेश्वर से प्यार रखो। सोचो एक खून पसीने की कमाई वाला बेचारा रेहड़ी चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, गड्ढों में बढ़ रहा है, तो नदियों में बढ़ रहा है, दिहाड़ियां लगा रहा है, शाम को आता है वही सारा पैसा दवाइयों पे जा रहा है, वही सारा दुष्ट आत्मा पे जा रहा है, वही नशे पे जा रहा है, वही फिर बाद में दवा बेचना पड़ रहा है, सिलेंडर बेचना पड़ रहा है, घर गिरवी रखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कर्जा लेने के बाद एक दुष्ट आत्मा आपके अंदर एंटर हो जाती है, आपके परिवार में एंटर हो जाती है, जो स्माइल को खा जाती है, आपकी खुशियों को निचोड़ देती है, फिर आपको एक नपुंसक करके छोड़ती है, फिर आपको एक पत्थर देती है, बाद में फिर आपको भागना पड़ रहा है आपकी बुआ के घर से, फिर आप दरवाजों के पीछे बोल रहे हैं, फिर आप अपने बच्चों को बोल रहे, झूठ बोल रहे कि है नहीं यहाँ पे, कॉल काट दे। क्यों? आपको पता है मैं सच बोल रहा हूँ, एक बात इसलिए कर्जा मत लो, बेइज्जती मिलती है, बाद में आप बोलते हो, बाद में बोलते मैं कर्जे से साथ हो गया, बाद में 10,000 लोगों के सामने बोलता है वो बंदा इतना चिल्लत वाला है, बेइज्जती वाला है, इसने आप तक मेरा कर्जा नहीं दिया, बाद में आपका सिर जो है वो नीचे हो जाता है, आप रुक नहीं पाते, सबके कर्जे उतरवाएगा ये हवा, और जब कर्जे उतर जाएंगे तुम खुद के राजा और राजकुमार हो फ्री यीशु मसीह के नाम में, डॉक्यूमेंट पे ब्लेसिंग आएगी तुम्हारी। आमीन। मैंने आज तक कोई कर्जा नहीं लिया, 10,000 तक का नहीं लिया, 5,000 का भी नहीं लिया, और फ्री हूँ टोटली, दिमाग से भी, सब चीजों से भी, चर्च का कोई भी सिस्टम कर्जे पे नहीं है, फ्री टोटली। आमीन। परमेश्वर ने बोला लोग बिल्डिंग के लिए 20-20 लाख रुपए ले लेते हैं, ये हवा का घर सड़ा हुआ है, 20 लाख रुपए लेंगे जी, कोठी पाएंगे, पीजी खोलेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, उसमें हम पैसा कमाएंगे, 20 लाख रुपए होते कितने रहे? 40 लाख रुपए, पीजी चला नहीं, बाद में डिप्रेशन में। हालेलुया। हम तो ये करेंगे, और प्रभु बोलता है मेरे घर को तुम गाली दे रहे हो, अपना घर तुमने सीमेंट से खड़ा कर दिया, महलों से खड़ा कर दिया, मेरे घर से बड़ा तो तुम्हारा ही घर है। हमें घर की दीवारों पर पेंट करना ये पता है, एसी लगाना ये पता है, झूमर लगाना ये पता है, कारपेट मस्त कलर के होने चाहिए ये पता है, घरों के बाहर एकदम मस्त डिजाइन होनी चाहिए, दीवारों के फर्श के ये पता है, लेकिन घर में हवा के दरवाजे टूटे हैं, टेंट फटे हुए हैं, कुर्सियां बैठने के लिए नहीं, ये नहीं पता, और अपने घर के लिए कर्जा ले लिया 20-20 लाख रुपए, हम पीछे डालेंगे, हम बड़ा वो बनाएंगे, हम ये करेंगे, फॉरेन जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब करेंगे, सब चीजों में तुम नहीं बन सकते हो, लेकिन ये हवा ने जिसको बढ़ाना है वो एक गरीब को भी महल दिखाएगा तुम्हारे सामने यीशु मसीह के नाम में, और तुम इतना पैसा होने के बावजूद भी वहीं के वहीं मिलोगे 40 साल बाद, क्योंकि ये हवा ने कहा जो अपनी समझ से चलता है, ये हवा ने कहा वो हमेशा फंसता है, गिरता है, स्ट्रेस लेता है, चिंताओं में जाता है। आमीन। मैंने अपने चीतों में अपनी जिंदगी में उन लोगों को देखा है जो किसी पे 100 रुपए भी कर्जा हो जाता है, दुकान वाले तो मेरे 100 रुपए नहीं दे रहे, तो बोल दो है नहीं, गई बाथरूम में छुपना पड़ता है, बाद में दरवाजे के पीछे भागना पड़ता है, दूसरा गेट की ओर जल्दी कर्जे वाले आगे, आप समझ रहे हो, यही चलती है फिर गेम। आमीन। फिर इसका गोल काट रहे हैं, अच्छा इसके भी पैसे रहने, उसके भी पैसे रह रहे हैं, 10,000 है, महीने का खर्चा कितना है जी? 25,000 रुपए है, सैलरी कितनी है? 10,000 रुपए, 15,000 कैसे करोगे? अब और कर्जा ले लिया, फिर और कर्जा ले लिया, फिर बैंक से ले लिया, फिर उसको बोल लिया, फिर रिश्तेदार से पकड़ लिए, फिर किसी से पकड़ लिए, और बाद में डिप्रेशन में, मार लो जी मुझे मार लो, अब कुछ नहीं रहा जिंदगी में, दरवाजा बंद करेंगे, रस्सी लेंगे, चुन्नी लेंगे, दवाई खा लेंगे, फरनैल पे लेंगे, फिर सीधा वेंटिलेटर पे, और वेंटिलेटर पे फिर कोई रिश्तेदार नहीं, सीधा पास्टर की एंट्री होती है, फिर पास्टर बोलता है चल कर्जे की दुष्ट आत्मा निकल जा, तो बोलते कर्जा चला गया। हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से। प्यारे जो पास्टर पे कर्जा होता है तो वचन सुना पाता है, इतनी ताकत से, इतने विश्वास से, इतने प्यार से, इतने शांति से कभी नहीं कर्जे से मुक्त हो, 1 रुपया किसी का नहीं दो। आमीन। तो परमेश्वर ने कहा जब तो खुदा के लिए आज फैसला कर लेना, परमेश्वर मैंने जो खींच ली है मैं तौबा करती हूँ, कभी नहीं लूंगी, वेट करूंगी। लोग चौड़ाई में दिखाने के लिए ले तो लेते हैं, हाँ जी इतनी अच्छी शादी करी जी, सब बाद में फंसे हुए। फिर यार जिसकी शादी करी, जिसका घर
बनवा के दिया, जिसको फॉरेन के लिए वीजा बनाया, जिसके लिए फॉरेन का लिए पैसे इकट्ठा करा, अब वही मुझे पैसे नहीं भेज रहा फॉरेन से। अब मैं क्या करूं? अब तुम फंस गए। किसी के लिए भी कर्जा ना लो, अगर ले रहे हो तो आप अपनी मर्जी से लो। अगर आपको लगता है कि मैं दे सकती हूँ तो नो प्रॉब्लम, किसी से हेल्प मांग लो, बोल दो कि मैं कर्जे का ब्याज नहीं दूंगा, हेल्प करना तो कर। परमेश्वर तुम्हारी हेल्प का इंतजाम भी करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप खड़े रहोगे, यहोवा का हाथ आपके लिए खड़ा रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसमें का ब्याज पे भी पैसा मत देना, ब्याज पे पैसा लेने वाले और नशा बेचने वाले परमेश्वर से आने वाले समय से बहुत मार खाने वाले, नरक का दरवाजा देखने वाले। क्योंकि जितने लोगों के जो नशा बेच रहे हैं और जिनके पति नशा कर रहे हैं, बाद में जाके उनके घरों में लड़ाई हो रही है, तलाक हो रही है, बाद में तू मैं हो रही है, बाद में उसको लग रहे हैं, उसको लग रहे हैं, बाद में वो पता नहीं कितने लाखों लोग बर्बाद हो रहे हैं। और ये हवा उन्हीं से वो लेखा लेगा जो जिन्होंने ये शुरू करेंगे। और गेम शुरू करने के बाद पता लगता है अच्छा नशा बेच लिया, बहुत पैसा कमा लिया, ये बिल्डिंग पा ली, वो रजिस्ट्री करवा ली, मैं अपने बच्चे को फॉरेन में भेज दिया, जो फॉरेन में बच्चा था वो उसी की डेथ होगी। कर लो अपाहिज करना है नशा बेच के तो बेको, नो प्रॉब्लम। तो परमेश्वर ने कहा इन सब चीजों से मसीह लोगों को दूर रहे, थोड़ा खाओ लेकिन सुख में रहो। आमीन। सादा ना कमाओ, थोड़ा कमाओ लेकिन शांति में रहो। आमीन। लोगों को देखा है जिनके पास कर्जे हैं और बेचारों पे कपड़े खरीदने के पैसे भी नहीं रहते, बाद में बटवे उनके खाली रहते हैं, परस खाली रहते हैं, बाद में स्ट्रेस में रहते हैं, फिर ऊपर से पति तंग कर रहे हैं नशा करके कि हाँ मैं सिलेंडर बेचूंगा, मुझे पैसे दे वरना मैं ये करूंगा। क्यों? आपको देख के सोच के समझ के चलना है। लाइफ को स्ट्रेस आपने किया, परमेश्वर ने नहीं। जब परमेश्वर की आप सलाह लेते और बोलते कि पास्टर मुझे बाइबल से बता क्या मैं ये कर सकती हूँ, तो बाइबल को पास्टर को पूरी नॉलेज है बाइबल की, आप उसको बताओ, वचन आपके लिए निकलेगा और आत्मा अगवाही करेगी। आप ठंडा खाने से बच जाओगे, गड्ढे में गिरने से बच जाओगे। यह हवा आपके लिए सूर्य की किरणें आपके ऊपर जाहिर करेगा और उसके प्रकाश से आप प्रकाश लोगे और एक सही रास्ता आपके लिए तय होगा स्वर्ग यीशु मसीह के नाम में। आमीन। निकलने के लिए तैयार हो? प्रभु मुझे बोला कि आज वो कंजों से आपको निकालेगा यार। जब तक ठंड है कोई मीटिंग मिस मत करना, ब्लेसिंग की होगी, क्योंकि ठंड के बाद तो मैं पता टेंट सब ओवरफ्लो होंगे क्योंकि धूप का इंतजार करें। लेकिन हम ठंड में भी परमेश्वर की महिमा करेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है कि कौन आ रहा है ठंड में कौन नहीं आ रहा है। हम आएंगे, वचन देंगे, वर्शिप करेंगे, चमत्कार भी करेंगे और यहोवा उदय हमारे बीच में होगा और परमेश्वर हमसे बात करेगा यीशु मसीह के नाम में। अब लोगे लोन तौबा करना कि अब नहीं लूंगा, चाहे 15,000 का क्यों ना, मैं वेट करूंगा। ज्यादा इमरजेंसी है, यहोवा से बोलो मेरे लिए हेल्प दे ताकि मैं बच जाऊं। वो हेल्प देगा आपके लिए, वो खड़ा करेगा बंदे को जो आपको ये कहेगा कोई ना, जब तेरी मर्जी हो तब दे देना और कभी बात नहीं छेड़ेगा। समझ जाना यहोवा ने आपके ऊपर अनुग्रह कर दिया यीशु मसीह के नाम में। आपकी चोट पक्की है यीशु मसीह के नाम में। यहोवा आपका दोस्त पक्का है यीशु मसीह के नाम में। वो अगवाही करेगा आपकी यीशु मसीह के नाम में। वो आपको एक्सीडेंट और हादसों से बचाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो बंदा जो तुम्हारे लिए गलत है उसको दूर कर देगा यहोवा यीशु मसीह के नाम में। आपके खेत फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप फलों से बड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। फलदार होंगे यीशु मसीह के नाम में। शैतान से आपको डाल नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। यहोवा आपके घरों की नींव रखेगा यीशु मसीह के नाम में। वो आपके दासों के द्वारा आपके लिए प्रोफेसी करवाएगा और वो 2024 में पूरी मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। आपके बच्चे फ्री होंगे माइंडों से यीशु मसीह के नाम में। आपके डॉक्यूमेंट फ्लैश होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य के पवित्र नाम में। आप अपने लोन से बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कर्जों से बाहर आ रहे हैं, निराशा से बाहर आ रहे हो, बीमारी से बाहर आ रहे हो। यहोवा का हाथ आता आपके सिरों पे, डॉक्यूमेंट पे, बच्चों पे, बीमारों पे आएगा। और मैं आपको सच बोल रहा हूं पुलपिट से, आज के बाद यहोवा से आपकी कोई शिकायत नहीं होगी। वो आपकी जिंदगी में इसी हफ्ते काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो ये सोच के आए अगर यहोवा ने काम कर दिया तो मैं अपना जीवन दे दूंगा। तो मैं भी आज दावा करता हूँ यहोवा का हाथ आएगा तुम्हारे बच्चों पे, सिरों पे, डॉक्यूमेंट पे, घर पे, परिवार पे, सेहत पे, बिजनेस पे, जॉब पे, गाड़ियों पे। और यहोवा आपको गवाही के साथ लेके आएगा अगले संडे। मैं दावा नहीं, मैं विश्वास से बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। होली घोस्ट, होली घोस्ट, बड़ा कर्जों के ऊपर होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट फायर। आमीन। तैयार हो कि नहीं?
मैंने रात वचन कुछ और तैयार करा। प्रभु